हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का चैप्टर है। इसका जो है 24 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सब। 2026 में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस सेट से जो है 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मानव में सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस नॉर्मली अकर इन। तो मानव में सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता? क्या यूट्रस में होगा, गर्भागृह में होगा या योनि में होगा? तो यहाँ पे जो होगा डिम्ब वाहिनी नली में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। हिंदी में देखो, डिम्बो उत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? क्या एस्ट्रोजन होगा, एफएसएच होगा या प्रोजेस्टेरॉन होगा? तो यहाँ पे जो होगा बी इज द राइट ऑप्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, हिंदी के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करिए, इंग्लिश पे देखिए। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज। बिरसल पेट की गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होती है क्योंकि यह एक अवशेष अंग है, यह मूत्र त्याग में सहायक है, यह एक सुरक्षात्मक थैली है। तो यहाँ पे बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। शुक्र जनन के लिए जो है कम तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वहाँ पे कम होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बीच स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर स्पर्म। तो मतलब हिंदी में देखो, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ संग्रहित होता है? ये जो स्पर्म होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो इपीडाइमिस में होता है, कोपुट, कोरक, कार्पस। तो यहाँ पे जो होगा इपीडिडाइमिस होगा। ओके, इसका जो है स्टोरेज का काम होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन्स एंजाइम टू पेनिट्रेट द एग। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु को भेदने के लिए एंजाइम रखता है? जो अंडाणु होता है महिला में, तो उसको जो है कौन पेनिट्रेट करता है, यानी कि अंडाणु को कौन भेदन क्षमता रखता है? तो एक्रोसोम रखता है स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म का आगे वाला पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाई। मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, तो उसको कौन जो है नियंत्रित करेगा? तो उसमें जो है हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन था, ये जो है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है CNET में। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सेट से था। ठीक है, मासिक धर्म के दौरान कौन सी परत झड़ती है? झड़ती मतलब कि टूटती है। ठीक है, तो कौन सी परत टूटेगी? एंडोमेट्रियम ही टूटती है। इसका कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कि फर्टिलाइज एग गेट्स इम्प्लांटेड इन। निषेचित अंडाणु कहाँ आरोपित होता है? तो जो अंडाणु है निषेचित जो है, फर्टिलाइज है, वो वहाँ पे यूट्रस में जो है मतलब इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट का मतलब फर्टिलाइज एग गो टू यूट्रस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है PYQ CNET में। ओके, तो यहाँ पे है कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? फीमेल्स में जो होता है, कभी किसी किसी का गर्भाधारण नहीं होता, 2 ही 3 हफ्ते में बच्चे जो है खराब हो जाते हैं, तो उसको कौन मेंटेन रखता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, इन सब का कुछ भी रोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को जो है हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर। मानव गर्भावस्था कितने समय तक रहता है? यानी जो गर्भावस्था का दिन होता है वो 280 दिन होता है। इसको आप वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और ये देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला मासिक धर्म जो है मेनार्क कहलाता है, रोज धर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। और ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। विच ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है कौन सा ग्रंथि स्राव करता है?
तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा टेस्टिस करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज, सेमिनल वेसिकल का कार्य क्या है? तो सेमिनल वेसिकल जो होता है उसका सिर्फ एक ही वर्क है, वो फ्रुक्टोज युक्त रक्त जो है स्रावित करता है। ओके, कैपेसिटेशन अकर इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो कैपेसिटेशन जो होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो भाग होता है वहाँ पे जो है कैपेसिटेशन होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्लासेंटा का निर्माण होता है, तो प्लासेंटा का निर्माण कहाँ होता है? बूथ, यूट्रस एंड एम्ब्रियो, गर्भाशय और भ्रूण दोनों में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज। देखो ग्राफियन फॉलिकल के फटने पर क्या निकलता है? जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये फट जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे जो निकलेगा क्या निकलता है? तो अंडाणु निकलेगा, एग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कि जाइगोट डिवाइड्स बाई, जाइगोट जो है युग्मनज किस प्रक्रिया से विभाजित होता है? तो युग्मनज जो है वो माइटोसिस की प्रक्रिया से विभाजित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड इज सराउंडेड, अमनियोटिक तरल किससे घिरे होते हैं? क्या वो एम्ब्रियो से होते हैं या प्लेसेंटा से या ओवम या गर्भाशय? तो यहाँ पे एम्ब्रियो इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे विच हार्मोन्स इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, लेबर का मतलब होता है वो मजदूरी करने वाला नहीं, ईटा गारा करने वाला। ओके, यहाँ पे होता है प्रसव के दौरान संकुचन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये जो है 2024 का PYQ है। ठीक है, तो इस सेट से आपको 3-4 PYQ देखने को मिले। तो यहाँ पे ना प्रोजेस्टेरोन होगा, ना एस्ट्रोजन होगा, ना ऑक्सीटोसिन होगा। यहाँ पे होगा तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन ही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, प्राथमिक फॉलिकल किस में परिवर्तित होता है? जो प्राथमिक फॉलिकल होगा वही लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल में जो होगा ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स आर, गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुछ लोग तो 46 लगा देंगे यानी कि डिप्लॉयड, बट यहाँ डिप्लॉयड नहीं होता है, हैप्लॉयड होता है, 23 ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, गर्भाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं? जो गर्भाशय की भीतरी परत होती है ऐसे 3 वाल होते हैं, इसको समझने के लिए डोंट टेक सीरियस। ओके, यहाँ पे जो होगा इंडोमेट्रियम इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका कमेंट आप। ठीक है, होमवर्क है 24 में आपके कितने सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे जो नए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। देखो, और जिनको ये PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है। ठीक है, बाकी आप सभी कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। बाकी आपको किस टॉपिक पे जो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर मैं MCQ बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।